नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं विजय शंकर। साथियों, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ एहसान करते हैं, तो बदले में हमारी ये अपेक्षा होती है कि सामने वाला व्यक्ति भी हमारे बारे में अच्छा सोचे, अच्छा करे हमारे बारे में, और जब कभी दुख तकलीफ हो तो हमारे साथ खड़ा हो। लेकिन कई बार एहसान फरामोशी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप कितना भी अच्छा करो, वो आपके मुसीबत के टाइम में कभी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपके द्वारा किए गए हर अच्छे काम को नजरअंदाज करते हैं। इसी को एहसान फरामोशी कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति करे तो एक छोटी सी बात समझी जाती है कि ठीक है, एक व्यक्ति ने दूसरे के साथ एहसान फरामोशी की, बात समझ में आती है। लेकिन कोई देश जब एहसान फरामोशी पे उतर आए, कोई देश जब जिसको आजादी दिलाने के लिए हजारों सैनिकों की बलि दे दी जाए, वो देश जब भूल जाए अपनी, जो उसके राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, जब उसको भूल जाए तो फिर वह वहां अकेले एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। जब पूरा देश पे सवाल उठता है, जब पूरे देश पे सवाल उठता है, तो फिर उसकी परंपरा, उसकी संस्कृति, लेगेसी, इस सारी चीजों पे सवाल उठती है, उंगलियां उठती है। मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ बांग्लादेश को आजादी दिलाने में भारत ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। अपने हजारों सैनिकों की बलि दे करके बांग्लादेश को आजादी दिलाई गई है। पाकिस्तान ने 30 लाख से ज्यादा लोगों को मारा है बांग्लादेश में। कई हजार महिलाओं के साथ रेप हुआ, बच्चों का मर्डर किया गया, घरों से बाहर निकाल कर बाहर घसीट करके लाया गया, किडनैप किया गया। इस पर एक फिल्म भी बनी थी, आप देखिएगा कभी। लेकिन बांग्लादेश आज ये सारी चीजों को भूल चुका है। आज वह भारत के खिलाफ, उसके नेता आए दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। जबकि पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है, चाइना के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। जब 1971 की लड़ाई हुई तो चाइना किसके साथ खड़ा था? क्या बांग्लादेश के साथ खड़ा था? नहीं, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। लेकिन आज बांग्लादेश उन सारी चीजों को भूल करके वहां खड़ा है चाइना और पाकिस्तान के साथ। अभी हाल में एक युवक की हत्या कर दी जाती है, शरीफ उस्मान हादी इसका नाम है। इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। वहां के लोगों ने आरोप लगाया, बांग्लादेश ने आरोप लगाया कि यह हत्या भारत ने करवाई, जबकि कोई सबूत नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है। लेकिन फिर भी भारत पे ये सवाल उठाया जा रहा है, भारत पे ये उंगलियां उठ रही हैं कि भारत ने हत्या करवाई है। इसके विरोध में बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले, जगह जगह प्रदर्शन हुए, इमारतों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ये उस्मान हादी कौन था। ये वही उस्मान हादी है जब 2024 में छात्रों का आंदोलन हुआ था तो इसने बड़ी प्रमुख भूमिका निभाई थी शेख हसीना की सरकार को गिराने में। दरअसल इनकलाब मंच एक संगठन है जो हमेशा शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बोलता है, उसकी नीतियों के खिलाफ बोलता है। ये उसी संगठन का एक प्रवक्ता था और छात्र आंदोलन में सरकार को गिराने में, शेख हसीना को बाहर, देश से बाहर जाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। तो ये अपने चुनाव क्षेत्र में प्रचार कर रहा था एक ऑटो से, क्योंकि आम चुनाव होने वाले बांग्लादेश में, आप जानते हैं। तो चुनाव के दौरान, चुनाव कैंपेन के दौरान अज्ञात हमलावरों ने इसके सर पे गोली मारी। ये गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले इसको ढाका के एक मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से इसको सिंगापुर ले जाया गया, वहां इसकी मौत हो जाती है। अब
जो बांग्लादेश के लोग हैं उन्होंने भारत पे ये आरोप लगाया है कि भारत ने ये हमला करवाया, भारत ने मरवाया है। अब देखिए कि भारत के लिए तो एक गंभीर चुनौती है ही है। भारत के लिए सोचने वाली बात है कि भारत को बांग्लादेश बना करके क्या मिला है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होगा। बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक साबित होगा। चाइना के साथ जिस तरह से रिश्ते हैं, चाइना को जिस तरह से अपना बंदरगाह दे रहा है, एयरबेस दे रहा है, जो भारत की सीमा के पास जो इनके एयरबेस है, बंदरगाह है, उनको चाइना को दे रहा है। अभी हाल में मोगला बंदरगाह दिया, जो कि हमारी सीमा कोलकाता के पास में ही है, मोगला बंदरगाह, उसको चाइना को दे दिया। और दूसरा है एक लाल मोनिरहार एयरबेस। लाल मोनिरहार एयरबेस ये भारतीय सीमा से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, उसको चाइना के लिए दे दिया गया। अब चाइना अपने सैन्य अभियानों के लिए भी इसको यूज कर सकता है, जो कि भविष्य में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सवाल ये है कि बांग्लादेश के लोग आखिर जिस देश ने इनकी आजादी में इतनी बड़ी भूमिका निभाई है, उनके योगदान को भूल कैसे गए। हमें इसकी जड़ों में जाना पड़ेगा, इस समस्या की जड़ कहाँ है वो देखना पड़ेगा। कि बांग्लादेश तक अगर सीमित होकर के आप देखेंगे तो फंस जाएंगे, आपको इसका उत्तर नहीं मिलेगा। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान की पहचान किससे है, पाकिस्तान के हीरो कौन है, पाकिस्तान की परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता चले आइए आप। लेकिन नहीं, क्या पाकिस्तान और उसका जो मूल पहचान है, जो मूल सभ्यता है, जो परंपरा है, संस्कृति है, क्या पाकिस्तान उसको मानता है? नहीं मानता है। वही हाल बांग्लादेश का है। क्या बांग्लादेश मानता है? नहीं मानता है। समस्या की जड़ है विचारधारा। ये जो कट्टर विचारधारा है, ये जो आइडियोलॉजी है इनकी, पूरी दुनिया में केवल अपने ही विचार को देखना चाहते हैं, पूरी दुनिया में अपने ही मजहब को देखना चाहते हैं, और उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े ये करने के लिए तैयार है। अपने भी लोगों को मारने के लिए तैयार है, अपने समुदाय के मजहब के लोगों को भी सरकार से गिराने के लिए तैयार है, और एक कट्टर मजहबी सरकार बनाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आप देखिए, जहां पर गैर मुस्लिमों की सरकार होती है, गैर मुस्लिम होते हैं, वहां पे लड़ाई तो होती है। लेकिन जहां पे मुस्लिम सरकार होती है, जहां पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा होती है और उनकी भी सरकार चलती है, तो ये लोग उनके खिलाफ भी आंदोलन करते हैं, क्योंकि इनको कट्टर मजहबी शरीयत कानून चाहिए, शरीयत कानून चाहिए। तो समस्या है भारत के लिए कि अब चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ है, भारत इससे कैसे निपटता है ये देखना पड़ेगा। और एक बात तय मान के चलिए आप कि बांग्लादेश अपने विनाश को आमंत्रण कर रहा है। उसके पाप का घड़ा कब भर जाए कुछ पता नहीं, लेकिन अगर यही हालात रहे तो बांग्लादेश की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर होने वाली है। और अगर बांग्लादेश टुकड़ों में बढ़ जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी, कोई अचरज की बात नहीं होगी। तो आज की वीडियो में बस इतने हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।